मेरा नाम कुमारी दंसा निषाद है। मैं कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम शासकीय उच्च प्राथमिक शाला चिड़ियापुता है। आज हम हमारे भारतीय संस्कृति के 4 वेदों के बारे में मैं बताऊंगी। पहला ऋग्वेद, दूसरा अथर्ववेद, तीसरा सामवेद, चौथा यजुर्वेद। ऋग्वेद के 7 खंड होते हैं, अथर्ववेद के 4 खंड होते हैं, सामवेद के 1 खंड होते हैं, यजुर्वेद के 2 खंड होते हैं। इनमें ऋग्वेद के भाग 2 में 136 श्लोक में छात्रों के लिए दिया गया है कि गुरुओं से ज्ञान अर्जन कर देश की सेवा करें। धन्यवाद। हम वेदों का अध्ययन करते हैं। आज हमने प्रत्यक्ष देखा कि हमारे 4 वेद, इसमें विभिन्न बारे में बताया गया है। तो वेद परमात्मा द्वारा प्रदत्त ज्ञान है और वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना ये आर्यों का परम कर्तव्य है। इसमें निहित ज्ञान को हम उपयोग करके हमारे जीवन को उन्नत हम बना सकते हैं। निश्चित रूप से वेदों का अध्ययन प्रत्येक आर्य को करना चाहिए। यह वेद हमारे पूर्वजों का देन है। यह हमारा महान ग्रंथ है। इसको जहाँ भी देखें और सुनें, इसको नमन करें। जय। यह हमारे जो प्राचीन संस्कृति के महान धरोहर है, उनके बारे में मैं थोड़ा जो जानता हूँ। जैसे अगर आपको संगीत के बारे में रुचि है तो आपके लिए सामवेद सबसे बेहतर है। यदि आपको तंत्र मंत्र या जादू टोने पर विश्वास है तो आपके लिए अथर्ववेद है। उसी तरह सबसे जो प्राचीन वेद है हमारा ऋग्वेद। धन्यवाद। वेद हमारे प्राचीन धरोहर हैं और अभी ये विलुप्त होते जा रहे हैं, इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हमारे मंदिरों में इसका प्रतिदिन पठन पाठन होना चाहिए। जय हिंद। चलो। मेरा नाम कुमारी दंसा निषाद है। मैं कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम शासकीय उच्च प्राथमिक शाला चिड़ियापुता है। आज हम हमारे भारतीय संस्कृति के 4 वेदों के बारे में मैं बताऊंगी। पहला ऋग्वेद, दूसरा अथर्ववेद, तीसरा सामवेद, चौथा यजुर्वेद। ऋग्वेद के 7 खंड होते हैं, अथर्ववेद के 4 खंड होते हैं, सामवेद के 1 खंड होते हैं, यजुर्वेद के 2 खंड होते हैं। इनमें ऋग्वेद के भाग 2 में 136 श्लोक में छात्रों के लिए दिया गया है कि गुरुओं से ज्ञान अर्जन कर देश की सेवा करें। धन्यवाद। हम वेदों का अध्ययन करते हैं। आज हमने प्रत्यक्ष देखा कि हमारे 4 वेद, इसमें विभिन्न बारे में बताया गया है। तो वेद परमात्मा द्वारा प्रदत्त ज्ञान है और वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना ये आर्यों का परम कर्तव्य है। इसमें निहित ज्ञान को हम उपयोग करके हमारे जीवन को उन्नत हम बना सकते हैं। निश्चित रूप से वेदों का अध्ययन प्रत्येक आर्य को करना चाहिए। यह वेद हमारे पूर्वजों का देन है। यह हमारा महान ग्रंथ है। इसको जहाँ भी देखें और सुनें, इसको नमन करें। जय। यह हमारे जो प्राचीन संस्कृति के महान धरोहर है, उनके बारे में मैं थोड़ा जो जानता हूँ। जैसे अगर आपको संगीत के बारे में रुचि है तो आपके लिए सामवेद सबसे बेहतर है। यदि आपको तंत्र मंत्र या जादू टोने पर विश्वास है तो आपके लिए अथर्ववेद है। उसी तरह सबसे जो प्राचीन वेद है हमारा ऋग्वेद। धन्यवाद। वेद हमारे प्राचीन धरोहर हैं और अभी ये विलुप्त होते जा रहे हैं, इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हमारे मंदिरों में इसका प्रतिदिन पठन पाठन होना चाहिए। जय हिंद।
चलो मेरा नाम कुमारी तैनसा निसात है। मैं कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम शासकीय उच्च प्राथमिक शाला चिड़ियाकुटा है। आज हम हमारे भारतीय संस्कृति के 4 वेदों के बारे में मैं बताऊंगी। पहला ऋग्वेद, दूसरा अथर्ववेद, तीसरा सामवेद, चौथा यजुर्वेद। ऋग्वेद के 7 खंड होते हैं, अथर्ववेद के 4 खंड होते हैं, सामवेद के 1 खंड होते हैं, यजुर्वेद के 2 खंड होते हैं। इनमें ऋग्वेद के भाग 2 में 136 श्लोक में छात्रों के लिए दिया गया है कि गुरुओं से ज्ञान अर्जन कर देश की सेवा करें। धन्यवाद। हम वेदों का अध्ययन करते हैं। आज हमने प्रत्यक्ष देखा कि हमारे 4 वेद, इसमें विभिन्न बारे में बताया गया है। तो वेद परमात्मा द्वारा प्रदत्त ज्ञान है और वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना ये आर्यों का परम कर्तव्य है। इसमें निहित ज्ञान को हम उपयोग करके हमारे जीवन को उन्नत हम बना सकते हैं। निश्चित रूप से वेदों का अध्ययन प्रत्येक आर्य को करना चाहिए। यह वेद हमारे पूर्वजों का देन है। यह हमारा महान ग्रंथ है। इसको जहाँ भी देखें और सुनें, इसको नमन करें। जय हिंद। ये हमारे जो प्राचीन संस्कृति के महान धरोहर है, उनके बारे में मैं थोड़ा जो जानता हूँ। जैसे अगर आपको संगीत के बारे में रुचि है तो आपके लिए सामवेद सबसे बेहतर है। यदि आपको तंत्र मंत्र या जादू टोने पर विश्वास है तो आपके लिए अथर्ववेद है। उसी तरह सबसे जो प्राचीन वेद है हमारा ऋग्वेद। धन्यवाद। वेद हमारे प्राचीन धरोहर हैं और अभी ये विलुप्त होते जा रहे हैं, इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हमारे मंदिरों में इसका प्रतिदिन पठन पाठन होना चाहिए। जय हिंद।